से लगाओ ये सारी चीजें, मैं भुगतूंगा मानहानि का केस, मैं देखूंगा किसमें हिम्मत है कि मैं तथ्यों सहित आऊंगा। मेरे पास एफिडेविट है, अनुराग जी के इलेक्शन में जो दिया हुआ एफिडेविट है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। एक एक घर में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे। जो व्यक्ति बड़ा दानी बन के आया था वो आज कैसा लुटेरा साबित हुआ है, वो आपके इस ऐसी घटनाओं से ध्यान में आता है। जब नौजवानों को मारा जा रहा है और वो बता रहे हैं मैंने फुटेज दे दिया है। मैं पूछता हूँ जो कमरों की फुटेज मिली है क्या, उसको सार्वजनिक किया जाए, होटल की फुटेज को और कमरों की फुटेज। अब ऐसे नहीं है, नहीं तो बाहर के लोग सोचेंगे उन्ना के तो निजी होटल, बाहर वाले सोचेंगे उन्ना के सारे निजी होटलों में गैंगवार हो रहा है, तो जहां जाओ मत, लोगों का बिजनेस उजड़ जाएगा। बोलो किस होटल के अंदर होता है, बताना पड़ेगा हमें। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा होटल के अंदर हुआ जी गैंगवार, मेरे नाम से लगाओ न्यूज आप। अगर आपको कोई डराता मेरे को बताओ, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं इतना निवेदन करता हूँ कि आप एक स्तंभ के रूप में खड़े हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुद गाड़ियां निकलवाने के लिए जाते हैं वहां पर, और माइनिंग माफिया का सबसे बड़ा सरगना जो कांग्रेस का नेता तो है ही है, जहां का माइनिंग ऑफिसर भी है, मैं तो कहता हूं उसको भी अरेस्ट करना चाहिए, उसको भी पकड़ना चाहिए। इस तरह की घटनाएं ऊना जिला के अंदर पिछले कई दिनों से चल रही थी, और हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने की, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने एक हफ्ता पहले डिप्टी कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिया कि जहां गैंगवार हो सकता, मैंने सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने कोई भी जिले की लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग नहीं की। और उन्होंने मीटिंग कब की, जो मुझे जानकारी है वो आज मीटिंग की, जब जहां पर गैंगवार हो गया। अब अपनी रीलें डालने का टाइम है लोगों के पास। अब ऊना की स्थिति आज तो मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां पर पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी 25-25 हजार की शराब की बोतलें मंगा करके पीते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है जहां पर, और उन लोगों को जब माफिया के लोग डराते हैं तो उनके बीच समझौता कराते हैं कि तुमसे 25 लाख मांगा, 10 लाख दे दो, जान बच जाएगी, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये समझौता कराने वाला प्रशासन, ये माफिया को संरक्षण देने वाले नेता, और ऊपर बैठा हुआ सबसे निकम्मा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, जिसको ध्यान में नहीं आता कि बॉर्डर एरिया के ऊपर क्या हो रहा है। हमारे युवा मर रहे हैं, हमारे नौजवान बच्चे बिगड़ रहे हैं, अवैध हथियारों का जखीरा ऊना के अंदर आ गया है, और स्थिति जहां तक पहुंच जाती है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई या जो लोग अरेस्ट हुए हैं, इनमें से एक व्यक्ति गुरु के लंगर में जाकर के पत्रकार को बोलते हैं मैं हूं मान, मैं करता हूं इलीगल माइनिंग, तू कर ले क्या करना, तू डाल ले कितने वीडियो डालनी है कहना। ये स्थिति है जहां जनी पत्रकारों को भी काम करने से रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनको पता है हमें नेता का संरक्षण है। और नेताओं की जब इतनी बेलगाम प्रशासन हो जाता है और नेताओं का संरक्षण हो जाता है, तब जाकर के जो अबोध बच्चे होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उनको इतना संरक्षण मिल गया, इतना पैसा आने लग पड़ा, 100 टिप्पर रात के निकल रहे हैं और 50-50 हजार का टिप्पर बिक रहा है, तो उन लोगों को 25-25 लाख नाइट का जब आता है, और उसकी बंदरबांट में जब ये कांड होते हैं, मेरा आरोप है वहां पर पैसे बांटने के कारण लड़ाई हुई है। रोज जन्मदिन नहीं होते हैं वहां पर, जन्मदिन मनाने के लिए क्या पिस्टल लेकर के आना पड़ता है लोगों को, तलवारें लेके आना पड़ता है, डंडे लेके आना पड़ता है। और किसी नेता को ऐसे आवारा लोगों के जन्मदिन में बैठने के लिए क्या जरूरी है क्या वहां पर? और ऐसे लोगों को होटल के अंदर घुसने देना क्या ये मजबूरी है किसी होटल वाले की? क्या बिगड़ा हुआ जो इन्होंने हॉस्पिटल बिगाड़ करके रख दिया, वहां पर नर्सें शराब पीती हैं, ऐसा कभी सुना था आप लोगों ने? वहां पर एक डॉक्टर की कांग्रेस का नेता, दूसरा 5 लाख रुपया लेकर के उसको रोकने की बात करता है, यहां आकर के वो अपने बाहर जाकर के ऑपरेशन कराते हैं और वहां पर लोगों से पैसे लेते हैं। इस तरह एक अड्डा नहीं है, एक अड्डा नहीं है, 4-4 लाख रुपया लॉटरी का मैहतपुर के अंदर दुकान से पकड़ा गया। कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी, फिशरमैन वेलफेयर कमेटी का आदमी, चरतगढ़ का पूर्व प्रधान, उसके अंदर पकड़ा जाता है। क्या रजादा साहब ने उसको पार्टी से बाहर निकाला? वो कहते हैं कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के हैं, हमारा बताओ कौन पदाधिकारी है? अगर कोई है तो उसको पकड़ो। वो आपका कमेटी का मेंबर है वहां, फिशरमैन वेलफेयर कमेटी की जो नोटिफिकेशन है 5 में या 6वें नंबर के ऊपर उसका नाम है। ये मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको लेटर भी बताया।
और उसकी दुकान के अंदर दोबारा रेड होती है, महत्वपूर्ण उठाना करता है तो 5,47,00,000 रुपया पकड़ा जाता है। वो कौन है लुम्बा जो शिवालिक एवेन्यू से आकर के वहां रोज वहां पर सट्टा खिलाता है, लॉटरी खिलाता है, और उसकी हिस्सेदारी भी इनको आती है। माना कोई व्यक्ति बताए इतना लाचार और इतना बेचार कैसे हो जाता है लीडर, कि इतने बदमाश लोग काम करते हैं और उनको ना बाहर निकालता है ना उनको ऊपर कार्रवाई करने की बात करता है। इतने दिनों से बच्चे की किडनैपिंग हुई, उसको मार करके फेंक दिया, गोलियां जखेड़ा में चली। मुझे एक भी बयान बताएं हमारे स्थानीय कांग्रेस के नेता कि उन्होंने बयान दिया हो कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे। वो पुलिस की मीटिंग ले सकते थे, उनकी गवर्नमेंट है, भले वो विधायक नहीं है, पूर्व विधायक हैं। जब वो लोगों को छोड़ने के लिए फोन कर सकते हैं तो फिर इन लोगों को पकड़ो। जिन लोगों ने लोगों की किडनैपिंग की और गोली चलाई खेड़ा में, और गुलमोहर ग्रैंड के होटल के बाद पहले क्रैश भी हुआ, तो क्या उनको कोई बयान मुझे बताए पहले 8 दिन के अंदर। जिला के उप मुख्यमंत्री का बयान बताए मुझे कोई, जो हमारे जिला के बड़े नेता हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, या कांग्रेस के अन्य 3 विधायक हैं, कोई बोलता है इसके बारे में? सब लोग लूट के धंधे में लगे हुए हैं, उत्सवों में बिजी हैं, माता की जोत पड़ी है और कंजरों की तरह वहां पर डांस हो रहा है। ये सनातन के ऊपर आक्रमण है। मैं शिमला गया हुआ था, वरना वहां हो जाते, आप लोग करो उत्सव, कौन अधिकार करता है? उन्होंने माफियाओं का अड्डा बना दिया, हमारे बच्चे बिगाड़ दिए इन्होंने। एक गैंगवार एक नहीं है, बहुत लोग हैं जहां पर, बहुत लोग हैं जिनके पास अवैध हथियार है, बहुत लोग हैं। मुझे तो किसी ने बताया रशियन बाउजर भी लोगों के पास है, क्या बाउजर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, रशियन पिस्टल भी। उसने कहा जी सिर्फ कट्टे ही नहीं है। ये स्थिति आज इस जिला के अंदर पैदा हो गई है। उप मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को, जो बिल्कुल लाचार होकर के आज बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती है। वो कहते हैं कि मेरा ना डीएसपी आता मेरे कहने से, ना एसपी आता मेरे कहने से। मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। अगर आपने इस जिला के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पूछना है, आपने जहां के अन्य लोगों को नहीं पूछना, तो चीफ मिनिस्टर इस पे जवाब दे। मैं कहूंगा इस गैंगवार के ऊपर चीफ मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और अपने इस नेता को बाहर निकालना चाहिए, और प्रदेश से इस होटल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इस होटल का लाइसेंस रद्द करो, इसका बार का लाइसेंस रद्द करो, सील करो इस होटल को, और 3,15,00,000 रुपया जो उसका माफ किया उसको वापस लो, वरना उसके ऊपर ललामी का आप लोग फट्टा लगाओ, जिसमें हिम्मत होगी उसको खरीद लगा करके। ये प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, वरना ये जिला बिल्कुल माफियाओं का अड्डा बन जाएगा। मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करता हूं, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपको कोई डराता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम भी छाती ठोक करके जब बोल रहे हैं तो आपको भी छाती ठोक करके सारी चीजें बाहर बतानी चाहिए, और बताना चाहिए प्रदेश को कि रियादा रिजॉर्ट के अंदर हुआ, निजी होटल के अंदर नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं निजी, अगर मेरे आंगन के अंदर गोली चली है तो बताओ सतपाल सत्ती के आंगन के अंदर गोली चली है, एक आंगन के अंदर गोली चली, क्या मतलब है इसका? बताना चाहिए हम लोगों को। होटल के अंदर पार्टी हुई, होटल के अंदर पैसे की बंदरबांट हुई, और उसके बाद आकर के बाहर जाकर के क्लैश हो गया उनके आंगन के अंदर, वहां पर पूरा क्लैश उनके संरक्षण के अंदर हुआ है। और वो किसी पत्रकार को फोन करते हैं, आपने मेरे होटल का नाम कैसे लिख दिया? तेरा नाम भी लिखा जाए, मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने पे लिखो, आप मेरे से बात करें, मेरे ऊपर मानहानि का केस करें। 15 साल पहले आए सन्यासी बनकर के, आज धन्ना सेठ बनकर के 400 कनेल की कॉलोनियां काट रहे हैं। इस 3 साल के अंदर इस जिला कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही सड़क बनी है, वो भी अपनी कॉलोनी के लिए बनी है। बाकी एक मरला जमीन के ऊपर कोई सड़क बनी हो 3 साल में, मुझे बताए कोई? इसको कहते हैं डेवलपमेंट। अपनी जहां कॉलोनी है वहां पर सड़क बनेगी, बाकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जाए बाढ़ में। पुल बैठ गए हैं, 1 साल से पुल नहीं बन रहा रामपुर का। कभी उसकी बात उठाई किसी ने? अपनी 400 कनेल कॉलोनी काटने के लिए सड़क बन गई, उसमें भी मुश्तरका जमीन भी है। मेरे साथ तो कभी पब्लिकली बहस के अंदर आए, आप लोग कभी ऑर्गेनाइज करो, मैं भी आऊंगा। मैं भी 25 साल से लीडर हूँ, वो भी 15 साल से लीडर है। वो बताएं ऐसे कूद संपत्ति कहां से आई, कैसे बनती है कूद संपत्ति? हर जगह अड्डे के ऊपर अपना व्यक्ति बिठाया हुआ है। जैसे बदमाश लोग बॉम्बे में हम लोग सुनते थे, बदमाश लोगों ने अपने बंदे बिठाए होते थे हर जगह, बस स्टैंड के ऊपर भी, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी, हॉस्पिटल के अंदर भी, बाहर भी, इधर भी उधर भी। आरटीओ ऑफिस तक अपने दल्ले बैठा दिए गए हैं वहां पर, उन्होंने गाड़ियां ली हैं आरटीओ ऑफिस के अंदर। उनके बिना कोई वहां पर किसी का लाइसेंस नहीं बन सकता, उसका हिस्सा उनको जाएगा तब लाइसेंस बनता है। बाजार का ही आदमी है, उनका पार्टी का लड़ा हुआ चुनाव का व्यक्ति है, जिसने 6 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ा था, वो व्यक्ति वहां रोज बैठता है। एक बात थोड़ी है, हद हो गई है। कोई शर्म चाहिए आदमी को। हर आदमी को अपना घर चलाने के लिए चीजें चाहिए,
लेकिन लूट का धंधा नहीं किया जा सकता किसी का। मैं अपनी पेंशन भी दे दूंगा। आज स्टोन क्रशरों से लेकर के अवैध दवाइयों की दुकानें पूरे प्रदेश के अंदर एक जाल बिछा हुआ है। वो ही सरीन नाम का हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर, जिसको धर्मशाला में ओडीआई के बावजूद लगा दिया जाता है और वो बोलता मैं 30 लाख रुपया दे के आया हूं। मैंने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया कि 30 लाख किसको दिया। फिर वो बोलता था मैं 10 लाख रुपया हर महीने देना, 5 शिमला में 5 ऊना में। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री से पूछा ये 5-5 लाख किसको जाना है, लेकिन कांग्रेस ने उसको हटाया नहीं जब तक ईडी ने उसकी रेड नहीं की और उस बेईमान अधिकारी के 22 अकाउंट नंबर निकले बैंकों के अंदर, 22। तो किसने लगाया था? मुख्यमंत्री आज भी बताए कि वो किस नेता के कहने पे तूने धर्मशाला के अंदर उसको लगाया था। वरना मुख्यमंत्री माफी मांगे। ऐसे नेताओं को टिकटें दे करके इस पहले से ही बहुत बुरी तरह से बदनाम हो चुकी राजनीति को और रसातल के अंदर अगर पहुंचाने का काम किया है तो ऐसे गंदे नेताओं के कारण हो रहा है। आज वो नेता बोल रहे हैं, किसी मीडिया में सुन रहा था, मुझे किसी ने भेजा, संवाद भारत शिमला से शायद उनका इंटरव्यू किसी ने लिया। वो कहते हैं ये बीजेपी के भी होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं, क्योंकि ये माफिया के लोग हैं। तेरी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो गुरजीत सिंह, बीजेपी का कहां का पदाधिकारी है बताए मेरे को। और जो मरा है वो तेरे लिए ही काम करता था सुबह से शाम तक। आपने ही उन लोगों को ऐसे हथियार प्रोवाइड करने के लिए कोई उनको संरक्षण दिया हुआ था उन लोगों को। आज ये दुर्भाग्य पर है कि माताओं को अपने बच्चे खोने पड़ रहे हैं और बच्चे बिगड़े हुए रात को 1-1 बजे तक होटलों के अंदर पार्टियां करते हैं। मुख्यमंत्री जी लोगों को बोलते 1 बजे तक ठेके खुले रहेंगे, अगर कोई शराब पीता हुआ सड़क में मिलता तो पुलिस वाले उसको घर छोड़ करके आए। मासी के बेटे हैं उनके क्या, घर छोड़ करके आए? बेले पुलिस वाले क्या? तो इन बातों से, इन जो बयान होते हैं, इन बयानों से जाकर के मोरल डाउन होता है। जो ईमानदार पुलिस के अधिकारी हैं वो सब लोग भी हथियार छोड़ गए। इसी तरह से पुलिस के अधिकारियों के जन्मदिनों के अंदर यही माफिया के लोग केक खिलाते हुए सोशल मीडिया के ऊपर इनकी फोटो आई हुई है। वो जो पुलिस के लोग हैं जन्मदिन मनाते हुए जो माफिया उनको केक खिला रहे हैं, वो व्यक्ति जहां एसपी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति जहां एसपी ऑफिस के अंदर है, वो पुलिस का अधिकारी बीटन से उसको जहां बैठाया हुआ है। पहले वाली एसआईयू भंग कर दी, नई एसआईयू बना दी। नई एसआईयू में भी वो व्यक्ति डाले गए हैं जिनके टिप्पर इनके संरक्षण में वहां चलते हैं, जिनके जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने आज कांड किया है। दोनों तरफ से क्लैश हुआ है, कम दोषी कोई भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दोषी जहां का इनका जो सरगना नेता है वो इसका दोषी है। उस व्यक्ति को बताना चाहिए 2 करोड़ 83 लाख रुपया उसने किससे लेकर के दिया है। इन्हीं लोगों ने, माफियाओं ने वो पैसा दिया है जो कांगड़ा बैंक का 2 करोड़ 83 लाख रुपया कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने वापस किया पहले 3 सालों के अंदर। ऐसी कौन सी कमाई होगी उसकी 2 करोड़ 83 लाख? 3 करोड़ 15 लाख रुपया माफ हो गया, 2 करोड़ 83 लाख वापस हो गया। और 1.5 साल के अंदर मेरे इलेक्शन में जो एफिडेविट दिया उसमें कहा मेरी 10 करोड़ प्रॉपर्टी है। अनुराग ठाकुर जी के साथ जब एमपी को चुनाव लड़ा तो कहा मेरी प्रॉपर्टी 15 करोड़ है। तो वो 5 प्रॉपर्टी कहां से बढ़ गई? कौन से सेट्स हैं उनके लिए? कहां से आया वो पैसा? यही संरक्षण है वो जो रोज टिप्पर गिनने के लिए रक्कड़ कॉलोनी के लोग जाते थे, जिन्होंने जिला परिषद का कांग्रेस का चुनाव लड़ा है। वो जाते थे, टिप्पर गिन के बताते थे, फिर शाम को थैला वापस वहां पर आ जाता था। कांग्रेस के स्थानीय नेता से कि उन्होंने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्या सोच करके उसको बनाया था, जिन व्यक्तियों ने गोली चलाई। मेरा सीधा आरोप है कांग्रेस के स्थानीय नेता और कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व के ऊपर कि जब से 15 वर्षों से जहां पर सतपाल रजादा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तब से ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर जो 2 नंबरी लोग हैं, जिनको घर में कोई मानता नहीं है, ऐसे लोग जिनको शाम को मुफ्त की उन सबको इनका संरक्षण प्राप्त है। और होटल के अंदर रोज वहां ऐसी पार्टियां होती हैं और वो माफियाओं की एक तरह से पनाह बन गया है वो होटल। और उस होटल के अंदर और भी बहुत से अवैध काम होते हैं, वो सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। इसी तरह की एक घटना 1.5 साल 2 साल पहले हुई थी, जब 5 व्यक्ति वहां से शराब पी करके गए और 2 किलोमीटर के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है, 5 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। और जिनकी आज
गोली कांड में मौत हुई है वो व्यक्ति डीसी चौक पे उन्हीं गाड़ी में से उतर करके दूसरी गाड़ी में चले गए थे। उसकी भी बहुत मीडिया के माध्यम से, उनके परिवारों के माध्यम से बात आई कि होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी में कुछ निकला नहीं। और इसी तरह से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना भी कांग्रेस के शासन में हुई जब ऊना की पुलिस को सुंदरगढ़ के अंदर बंधक बना लिया गया। आप लोगों ने अपने अपने अखबार के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज लगाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने मेन न्यूज उसको बनाया, लेकिन तब भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उस घटना को देख करके कोई कार्रवाई करने की नहीं सूझी। और सबसे निकम्मापन प्रशासन का जिले का यह है कि उस तत्कालीन चीफ एसपी ने खुद जाकर के पुलिस के लोगों को लेकर के उन लोगों को बंधन से मुक्त करवाया था, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं बना क्योंकि स्थानीय नेता का फोन गया था। इसी गैंग के लोग थे वो दुकानदार, इसी गैंग के लोग हैं, यही वो पूरी गैंग है जो सुंदरगढ़ के अंदर काम करती है। उसके बाद उनके हौसले खुल के जब हम पुलिस को बंधक बना सकते हैं, हमारे ऊपर केस नहीं बन सकता है, तो जाकर के माफियों के और हौसले बढ़े। और इसी तरह से पिछले साल ही एक रेलवे स्टेशन रायपुर सोडा के पास एक लड़कों के ऊपर अटैक किया गया था, तो घायल कर दिया था। और घायल करने के बाद जब वो इलाज कराने ऊना हॉस्पिटल के अंदर आए तो इसी जिसकी मौत हुई है इसकी गैंग के लोगों ने, जो स्वयं भी उस समय हॉस्पिटल के अंदर थे, उनके ऊपर डॉक्टरों के माध्यम से इलाज कराते हुए लोगों के ऊपर अटैक हुआ। आप कल्पना करो किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जी, उनको इलाज भी नहीं करवाने दे रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, तब भी पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। ये निकम्मी, भ्रष्ट और बेईमानों की जो पुलिस यहां पर बिठाई हुई है, इसमें डीएसपी एएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो इनकी गाड़ियां रात को जाकर के निकलवाते हैं, अपनी गाड़ियां साथ लेकर के ये उनकी गाड़ियां निकलवाते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि जो डीएसपी है ऊना जिला हेडक्वार्टर के, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ना कांग्रेस के हैं, वो इस देश के नायक रहे हैं, कबड्डी के कैप्टन रहे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन उनकी भी पैसे की भूख इतनी पड़ गई है, वो इन सब के संरक्षण के अंदर वो भी काम को संरक्षण देते रहे। ज्यादा जोश ऊना के अंदर जो गैंगवार हुआ है पैसे की बंदरबांट को लेकर के, जैसा मैं पहले भी बोलता रहा हूं तथ्यों सहित, कि इसमें स्थानीय कांग्रेस के नेता का उनको बर्दाश्त प्राप्त है, जो गैंगे जहां पर काम कर रही हैं, जो जहां पर इलीगल माइनिंग कर रही हैं, और उसका नतीजा ये निकला है। बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अंतिम घटना जो पिछले रात की है मैं उसी पे बोलूंगा कि उसमें किस तरह से गोलीबारी हुई और एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा और 2 व्यक्ति पीजीआई तक पहुंच गए। ये बहुत ही दुखदायी घटनाएं हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से असफल है, प्रशासन पूरा निकम्मा है। हमने कुछ दिन पहले मेमोरेंडम भी दिया था ये सारी बातें लिख करके, लेकिन उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया गया और आज ये घटना हो गई है। तो मैं यहाँ इसकी निंदा करता हूँ, वहीं पर स्थानीय कांग्रेस के नेता के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि जब से वो राजनीति के अंदर ऊना के अंदर आए हैं तब से उन्होंने ये गैंगवार को समर्थन देना, लॉटरी वालों को समर्थन देना, चिट्टा सट्टा सूटा शराब अवैध धंधे करने वालों को संरक्षण देना और आवारा घूमने वाले लड़कों को संरक्षण देना। जो आवारा घूमते हैं शाम को होटल रिजोर्ट के अंदर, ज्यादा रिजोर्ट के अंदर उनको रोटी मिल जाती है, उनको शराब मिल जाती है। उसी कारण से 5 लड़के पहले भी मारे गए थे जो वहां शराब पी करके निकले थे। तो मेरा ये आरोप है सीधा, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका पूरा संज्ञान लें और मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसे जो गैंगवार हो रही है उसके अंदर तेरा समर्थक नेता जब उसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। मेरे सरकार से आग्रह है कि ऐसा होटल जो गैंगवार का अड्डा बन चुका है, वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है, उस होटल को सील करना चाहिए और उस होटल का जो 3 करोड़ 15 लाख रुपया माफ किया उसको वापस लेना चाहिए। और जो ऐसे अधिकारी डीएसपी एएसपी जैसे अधिकारी जो जहां पर निकम्मे तौर पर जहां डटे हुए हैं और खुद गाड़ियां माइनिंग माफियों की जाकर के निकालते हैं, उन लोगों को इस जिले से बाहर करना चाहिए, वरना हम लोग उनको निकलने के लिए मजबूर कर देंगे। वो इज्जत बचा करके जहां से चले जाएं, उनको चले जाना चाहिए। और मैं जिला के जनता से अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं को पहचाने जो 15 साल पहले दानी बन करके सत्ता के अंदर आए, जहां पर आए थे कि मैं इस तरह से काम करूंगा, आज वो एक धन्ना सेठ बन गए हैं और अपने बच्चों को बचा करके रखे ऊना की जनता, वरना जो बच्चे सारे बिगड़ जाएंगे। बहुत से बच्चों के पास अवैध हथियार पहुंच चुके हैं ऐसी गैंगों के माध्यम से। ये गैंग बड़े दिनों से काम कर रही है, अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, नशे में कर रही है, लॉटरी में कर रही है, सट्टे में कर रही है, चिट्टे में कर रही है, कुक्की में कर रही है। मैं किस किस का नाम लूं? कांग्रेस के ऑफिस बियर इन्वॉल्व है इसमें, कांग्रेस के ऑफिस बियर, वो चाहे लॉटरी महतपुर में पकड़ गई उसमें कांग्रेस के ऑफिस बियर इन्वॉल्व है,
जहां रात के गैंग वार में कांग्रेस के ऑफिसर इन्वॉल्व है। इसी तरह से पुक्की 1.5 क्विंटल पंचकूला के अंदर पकड़ की कांग्रेस का म्यूनिसिपल कमेटी का पुराना मेंबर सलोगढ़ का, वो इन्वॉल्व है। उसकी फोटो हमारे नेताजी के साथ आती है, वो उनके साथ घूमते हैं, यही लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं। तो मेरा आग्रह है कि ऐसों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी गैंग वार ना हो, हमारे किसी युवा की दोबारा मौत ना हो और हमारे इस जिला को ऐसे गुंडागर्दी से बचाया जा सके। मेरा पेरेंट्स से आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को शाम को कहीं बिना काम से बाहर ना जाने दें, कहीं मत जाने दें, क्योंकि ये लोग उनको पकड़ करके अब अपने चुनावी नैया को पार करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। सर, ये जो घटना हुई है इसमें शामिल लोग कौन है, क्या उनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड भी है? कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट उन्ना का इसमें इन्वॉल्व है, जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनकी मौत हुई है ये भी उसी पार्टी के समर्थक लोग हैं। सारे पूरा समर्थन प्राप्त है इन लोगों को, महीने का महीना नहीं, रोज का रोज हिसाब देते थे होटल में आके, हिसाब पर ही लड़ाई हुई है। कोई जो मर्जी बोलता रहे, जन्मदिन क्या वही मनाए जाते हैं, जन्मदिन पिस्टलों से मनाए जाते हैं, तलवारों से मनाए जाते हैं, खुखरियों से मनाए जाते हैं। जन्मदिन क्या, उसके लिए खुखरियां लेके आना होता है जन्मदिनों के ऊपर। ये सारा वो गैंगवार है जो पैसे के लेन देन के चक्कर में हुआ है और कांग्रेस का स्थानीय नेता वहां पर थे जब ये सारी घटना हुई, उसके बाद भागे हैं वो वहां से। और वहां की सीसीटीवी फुटेज कमरों की भी आनी चाहिए और होटल की भी बाहर की आनी चाहिए और इसको सार्वजनिक करना चाहिए। ये निजी होटल नहीं है, ये ज्यादा रिजॉर्ट है। इस पूरे मामले पे आप विधानसभा में उठाएंगे? विधानसभा में मैंने पहले भी उठाया है। मुख्यमंत्री जी की इतनी आंख के ऊपर पर्दा पड़ चुका है, इतना महीने का मुझे लगता है जहां का या तो वो बताएं कि उनको भी हिस्सा जाता है, वरना वो इसके ऊपर संज्ञान ले। अपने एक नेता को इतना संरक्षण देना कि सारे प्रदेश के अंदर दवाइयों की दुकानें भी उसके नाम पे हो जाए, सारे प्रदेश के अंदर क्रैशर भी उसके खोल जाए, सारे कंस्टिट्यूंसी के अंदर माइनिंग माफिया से लेकर के हॉस्पिटल में दवाई माफिया, आरटी ऑफिस में वहां पर परिवहन माफिया, अलग अलग माफिया, सट्टा सूटा वाले, चिट्टे वाले, पुक्की वाले, ये सारा काम उसी को दे दिया गया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री इसमें ओपनली बयान दें और पार्टी से बाहर निकालें और इस होटल को सील करें और उसका जो 3 करोड़ 15 लाख माफ किया उसको वापस लें। मेरे साथ अन्य जो पार्टी के लीडर्स बैठे हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर हुई है। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैंने स्वयं अनेकों बार ऊना में बढ़ती हुई गुंडागर्दी, अवैध खनन और जो माफियाओं को कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण, उसके ऊपर अनेकों बार बातचीत की। इस बात को मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया कि ऊना माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है और गैंगवार होने की स्थिति में पहुंच गया है। वो गोली मार करके मार दिया गया था और उसके बाद एक कुछ दिन पहले जखेड़ा ग्राम पंचायत के अंदर शादी के अंदर गोलियां चली, एक व्यक्ति घायल हो गया, उसको पीजीआई में एडमिट कराना पड़ा। और कुछ दिन पूर्व देला गांव के पास अवैध पिस्टल सड़क के किनारे पड़ा हुआ किसी व्यक्ति ने पुलिस को पकड़वाया और उसके बाद उसकी व्यक्ति की किडनैपिंग हुई, व्यक्ति को मार करके फेंक दिया। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उसकी जीवन बच गया। सोचा उन्होंने यही कि ये मर गया है और मार दिया गया है, इसलिए वो छोड़ करके चले गए। और पिछले कल एक बहुत ही दुखदाई घटना, ऊना कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष सतपाल रजादा के होटल में, रजादा रिजोर्ट में रात को एक और गैंगवार हुआ वहां पर। और उस गैंगवार में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति
पीजीआई में एडमिट हैं और कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। ये सारी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि स्थानीय कांग्रेस के नेता का पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को। और जिसकी मौत हुई है वो भी पूरी कमांड संभालते थे। जब चुनाव विधानसभा का हो चाहे नगर परिषद का हो, वो भी पूरी कमांड संभाल करके कांग्रेस के पक्ष में काम करते थे। ये दो गैंग है, जो एक संदोगढ़ में काम करती है और एक फतेहपुर और नंगड़ा में काम करती है अवैध माइनिंग का। हमने समय समय पर मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की, उनको सारी परिस्थिति अवगत कराया। जिस समय विधानसभा सेशन लगता उस समय मैंने बताया वहां क्या चला हुआ है। और ऊना जिला के बारे में कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ने भी कहा। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी अनेकों बार जनसभाओं के अंदर भी बोला, लेकिन क्योंकि स्थानीय कांग्रेस के नेता का संरक्षण इसमें प्राप्त है और स्थानीय कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है और मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके जो मित्र मंडली है उनको ऐसी बात कहते हैं कि अब गवर्नमेंट तो आनी नहीं, जो करना तुमने कर लो, खाना पीना जो खा पी लो, पैसा जितना इकट्ठा करना कर लो। उसी का आज परिणाम ये निकला कि ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर रजादा रिजोर्ट्स के अंदर जो रोज वहां पर माफिया के लोग इकट्ठे होते थे, फिर वहां पर पैसे का हिसाब किताब होता था। कि कल भी इसी तरह से वहां पर पैसे की बंदरबांट हो रही थी। कांग्रेस के स्थानीय नेता भी वहां पर उपस्थित थे। अगर वो इसको अपोज करते हैं तो उनका सिग्नल देखना चाहिए मोबाइल का कि रात वो कहां पर थे। और इस तरह से जो रजादा रिजोर्ट है वो माफियाओं का और ऐशगा करने वालों का एक अड्डा बन गया, क्योंकि उस रजादा रिजोर्ट की जो नींव है वो भ्रष्टाचार के ऊपर पड़ी है। जिस रजादा रिजोर्ट के लिए कांग्रेस के स्थानीय नेता ने 5 करोड़ रुपया लोन लिया था, फिर उसका 3 करोड़ 15 लाख रुपया माफ करवा लिया, तो भ्रष्टाचार की नींव के ऊपर खड़ा हुआ वो मकबरा है, जिसके अंदर रात लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद गोलियां चली, दरार चले, तलवारें चली और एक व्यक्ति की वहां पर दुखदाई मृत्यु भी हो गई और 2 व्यक्ति पीजीआई तक चले गए।